2025 असम असम का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, तो भाई इस वीडियो में मैं पूरा समझाऊंगा। असम का इस बार बहुत लो कट ऑफ जाने वाला क्योंकि वैकेंसियां बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई और इस बार नॉर्मलाइजेशन भी, पिछले नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं मिले, इस बार बिल्कुल कम मार्क्स मिल रहे हैं सबको, और कट ऑफ भी बिल्कुल लो जाना, वैकेंसियाँ ज़्यादा है। आपकी जो EWS है, EWS में कम कैंडिडेट उठाए, जितना स्कोर है उतना भी कट ऑफ जा सकता है अगर सब कैंडिडेट पास हो जाता है। अगर कुछ फेल होते हैं, डिपेंड करता है बाकियों का स्कोर कितना, उस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। बट जो भी EWS में कैंडिडेट उठाएं सब पास हो जाएंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी असम का कैंडिडेट है मेरे अंडर भर्ती देखना चाहता है, भाई मेरा बैच ले लो, 250 का है, आपको फिजिकल के लिए भी गाइड करूँ, रनिंग टिप्स सब कुछ शेड्यूल बना के देंगे, एक्सरसाइजेज, अगर आपका वेट ज़्यादा कम करेंगे, काम में ज़्यादा है, बाकी भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टिप्स मिलेंगे, मेडिकल के लिए टिप्स मिलेंगे, आपको जितनी भी, आपको मेरा फ़ोन नंबर मिलेगा, आपको बाई कॉल एनीथिंग, सब कुछ आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप लोगों को दूंगा जो मेरा बैच ज्वाइन कर रहा है। ऑलरेडी 150 कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अगर कोई और आना चाहता है असम का तो आ सकता है भाई, ठीक है भाई। तो असम वालों, आज हम करेंगे कट ऑफ की बात। ये है 2024 का, ठीक है भाई। जर्नल इसकी SC बॉयज़ की इतनी वैकेंसियाँ थी, इतनी देख लो आप, ये थी 2024 में वैकेंसियाँ 2909, गर्ल्स की 349 थी, कास्ट वाइज थे, ठीक है भाई। कट ऑफ भी इतना उछला था, ये देख सकते हो आप, ये 2024 का कट ऑफ है, ठीक है भाई। अभी 2025 का आगे दिखाऊंगा, 24 का देख लो, ठीक है। इतना कट ऑफ उछला सा, पर ये उछला इसलिए था, नॉर्मलाइजेशन काफ़ी मिली थी उस साल, नॉर्मलाइजेशन, और वैकेंसियाँ भी कम थी, ठीक है भाई, वैकेंसियाँ भी कम थी। इस साल ऐसा नहीं, इस साल वैकेंसियाँ आपके पास दबा के कट ऑफ भी बिल्कुल लो गए। आप खुद सोचो, फिजिकल का कट ऑफ आपका इतना जाता था, अब एकदम कैसे 40, 42, 41, 40, 42, 41, 43 हो गया, ठीक है। जहाँ 60 से ऊपर ही जाता था, आप कहीं भी देख लो, ये देखो 60 से ऊपर, 60 से ये 2 कट ऑफ कम जाते थे EWS के, ठीक है भाई। तो अब हम आएंगे 2025 वाले कट ऑफ पे, ठीक है। तो भाई आसाम का है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले हम वैकेंसियों पे बात करेंगे, आसाम की वैकेंसियाँ कितनी है। देखो भाई, SC कैटेगरी में 41 है बॉयज़ की, ST में 72, OBC में 161, EWS में 59, जनरल में 264, टोटल वैकेंसियाँ हैं 597 जनरल एरिया में। नक्सल एरिया में इस बार आपका नक्सल एरिया भी जोड़ा, आसाम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट के सारे नक्सल एरिया है, ठीक है भाई। ये जो भी नक्सल एरिया की वैकेंसियाँ कौन कौन खाएगा, वीडियो के कट ऑफ के लास्ट में बताऊंगा, ज़रूर वीडियो पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, और सारे अपने ग्रुपों में भेज दो। नक्सल एरिया 273 वैकेंसियाँ, 468, OBC 1053, EWS 390, जनरल 1700, 3899 वैकेंसियाँ, ठीक है भाई। 43 SC ST 75, OBC 167, EWS 61, जनरल 272, 5114 वैकेंसियाँ आ गई, ठीक है भाई। जनरल एरिया गर्ल्स की 3, 9, 18, आप खुद देख सकते हो। नक्सल एरिया में 31, 51, 116, 44, 90 इतनी, बॉर्डर एरिया में 5, 8, 17, 16, 30 इतनी, बाकी इतनी वैकेंसियाँ गर्ल्स की, ठीक है भाई। अब फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, देखो भाई, जो भी जर्नल एरिया में फॉल करता है, ठीक है भाई, वो अपनी वैकेंसियाँ खाएगा। अगर कोई कैंडिडेट है जर्नल एरिया में भी फॉल करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी यहाँ भाई SSC ने लिखा हुआ है कौन सा कैंडिडेट कौन कौन सी वैकेंसियाँ खाएगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नक्सल एरिया, वो सबसे पहले नक्सल एरिया की वैकेंसियाँ खाएगा, फिर जनरल एरिया की, अगर कोई कैंडिडेट नक्सल एरिया में होता है, ठीक है भाई। कोई कैंडिडेट बॉर्डर एरिया में हो तो सबसे पहले बॉर्डर की वैकेंसियाँ खाएगा, फिर जनरल की खाएगा, ठीक है भाई। कोई ऐसा कैंडिडेट जो नक्सल में भी आता है प्लस बॉर्डर में भी आता है, वो पहले प्लस बॉर्डर में भी आता है, तो वो पहले नक्सल की वैकेंसियाँ खाएगा, फिर बॉर्डर की खाएगा, फिर वो जनरल की भी खाएगा। 3 वैकेंसियाँ खाएगा, 3 कट ऑफ के लिए जाएगा वो, 3 में से ज़रूर एक में तो सिलेक्ट हो गई। अगर कोई कैंडिडेट है जो नक्सल में भी आता है प्लस जर्नल में भी आता है, पहले वो नक्सल की वैकेंसियाँ खाएगा, फिर जर्नल की खाएगा, फिर वो बॉर्डर की, अगर नक्सल वाला कैंडिडेट है फिर वो नहीं यही खाएगा, वो बॉर्डर के लिए नहीं जाएगा, वो नक्सल की खाएगा फिर जर्नल की खाएगा, बॉर्डर के लिए नहीं जा सकता वो। तो बॉर्डर अगर होगा तो बॉर्डर की भी वो खाएगा जी, क्योंकि बॉर्डर को दिया है, जनरल वालों को नहीं दिए रिजर्वेशन, ठीक है भाई। यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी आप देख सकते हो 14.17। अब हम आएंगे 2025 वाले कट ऑफ।
तो भाई अब हम कटअप पे आएंगे। ये है 2024 वाला, ठीक है। इसको 2024 की वैकेंसियां हैं, कटअप इतना गया था, कितना उछला था आप भी देख सकते हैं। अब 2025 की बात करते हैं। मैंने वैकेंसियों के बारे में बताया पूरी डिटेल में, वैकेंसियां यहाँ बॉयज़ की गर्ल्स की आप देख सकते हैं। एंड वैकेंसियाँ देखो, बॉयज़ की इतनी थी, इस साल इतनी है, तो कटअप भाई बहुत लो जाने वाला, ये देख सकते हो आप इधर, ठीक है भाई। गर्ल्स की इतनी थी तो इतनी उठी ऊपर। कट ऑफ कितना जाएगा देखो भाई, बॉर्डर एरिया में गर्ल्स का ईडब्ल्यूएस मुझे दिखा नहीं, ठीक है भाई, ना ही जनरल एरिया में, इन्होंने सिर्फ नेक्सल एरिया में रखा है। तो ये सारे नेक्सल एरिया में जाएंगी, जितनी भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की, चाहे बॉर्डर की है, जनरल की लड़कियां, वो सब ईडब्ल्यूएस की नेक्सल में जाएंगी, ठीक है भाई। ओबीसी 62 तक जाएगा गर्ल्स का, एससी 61 तक, एसटी 63 तक, जनरल 64 तक जाएगा, ठीक है भाई। इतना ही जाने वाला, इससे ऊपर नीचे का एक नंबर हो सकता है अगर, बट मुझे मुश्किल लगता है, बट इतना जाएगा, ठीक है भाई। नेक्सल एरिया में 57 तक जाएगा, 64 तक जाएगा, 70 तक जाएगा, 67 तक जाएगा, 72 जनरल तक जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया नेक्सल एरिया की वैकेंसियाँ कौन कौन खाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, फिर से वीडियो पीछे जाके आप देख सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट है मेरा बैच लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझसे बात करो भाई, आपको पूरा गाइड करूँगा फाइनल तक, गारंटी दूंगा कि आपका फिजिकल पास करा देंगे। बहुत सारे आसाम के लड़के ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अगर आना चाहते हो भाई 250 फीस है, आपको पूरा फाइनल तक गाइड करेंगे 4-5 महीने तक, ठीक है भाई। जनरल एरिया का ईडब्ल्यूएस तो नहीं है। ओबीसी में 69 तक जाएगा, एससी में 65 तक जाएगा, एसटी में 66 जाएगा, जनरल में 70। कोई भी कैंडिडेट जनरल एरिया का है या बॉर्डर एरिया का, उनके पास कैटेगरी है बट उनका कट ऑफ नहीं आया, तो आप भाई नेक्सल एरिया में फॉल करते हो, ठीक है भाई, आप ये समझ के चलो। बॉयज़ का बॉर्डर एरिया में देखो 80, इन वैकेंसियों से बहुत कम लड़के उठाए इन्होंने, बस 80 कट ऑफ गया है, ठीक है। तो देखो 80 भी जा सकता है आपका कट ऑफ, अब डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट उठाएं। अगर वो सब पास हो जाते हैं तो फिर कट ऑफ कम ही जाएगा, इतना ही जाएगा जितना इन्होंने 79 उठाया है। अगर कुछ जितने दो फेल हो गए, 4 पास हो गए, तो उस हिसाब से भी 4 के हिसाब से कट ऑफ बनेंगे। बाकी अगर ये तो बॉर्डर एरिया है, नेक्सल एरिया, अगर कोई बॉर्डर है नेक्सल है, तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं बाद में, ठीक है भाई। तो आपकी अगर नेक्सल वाले होंगे तो पहले नेक्सल की भी वैकेंसियाँ खाएंगे, बॉर्डर की, फिर जो बॉर्डर की वैकेंसियाँ खाली बचेंगी नेक्सल वाले कैंडिडेट खा लेंगे, ठीक है भाई। ओबीसी 58 जाएगा, एससी 57 जाएगा, एसटी 59 जाएगा, जनरल 64 जाएगा। नेक्सल एरिया में 54 जाएगा नेक्सल ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी 57 जाएगा, एससी 58 जाएगा, एसटी 60 जाएगा, जनरल 66 तक जाएगा, ठीक है भाई। फिर जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस में कम कैंडिडेट उठाए, इस वजह से कटअप मैंने ज़्यादा थोड़ा ऊपर उठाया, बट जितना है उतना भी जा सकता है, क्योंकि जनरल एरिया का क्यों मैंने थोड़ा सा बढ़ाया ऊपर, चाहे 40 गया, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, 40 गया तो 55 डाला मैंने। रीज़न है देखो, बॉर्डर वाले भी जनरल की वैकेंसियाँ खाएंगे एंड नेक्सल वाले भी, जो इधर के कैंडिडेट होंगे वो नेक्सल वाली की खाली वैकेंसियाँ जो जनरल की है वो ले लेंगे, नेक्सल वाले आके खाली वैकेंसियाँ खा लेंगे एंड बॉर्डर वाले भी, ठीक है। तो ओबीसी की 57 तक जाएगा, एससी का 60 तक जाएगा, एसटी का 58 तक जाएगा, जनरल का 65। देखो भाई वैकेंसियाँ काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, मैंने ऑलरेडी कटअप भी बनाया था बहुत जगह। जो पीछे मैंने कटअप बनाया उनको मत देखना, अभी ये न्यू वाला है, पीछे मैंने बनाया वैकेंसियाँ तब इंक्रीज़ नहीं हुई थी, उस वक्त का बनाया हुआ, ठीक है भाई। तो उस वक्त मैंने वो नॉर्मलाइजेशन भी एवरेज वाले के हिसाब से, इस बार नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल के हिसाब से हुई है, ठीक है। तो भाई इतना कटअप जाने वाला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो कोई भी कैंडिडेट आना चाहता है भाई, पूरा गाइड करेंगे, आ सकते हैं मेरे साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर देंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अब नेक्स्ट कटअप बनाएंगे दूसरी स्टेट।